हेलो एवरीवन। सो टुडे इट इज़ आवर डे 18 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और हमने ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी थ्योरी थी वो कर ली है। नाउ वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव। थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, so here we have question that is tan alpha is equals to root 3, tan alpha is equals to root 3 and tan beta equal to 1 upon root 3। अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और बीटा का वैल्यू 90 से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot अल्फा प्लस बीटा। cot अल्फा प्लस बीटा। इन क्वेश्चन वी हैव tan अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3 और एक हमारे पास tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। अच्छा, आपको पता है tan की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है? दैट इज tan 60। तो मैं कह सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan 60 और यहाँ से मैं कह सकता हूँ tan बीटा इज इक्वल्स टू tan 1 अपॉन रूट 3 होती है 30। ओके, दिस tan एंड दिस tan विल कैंसिल आउट, तो अल्फा इक्वल टू जाएगा 60 एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू 30। बीटा विल बी इक्वल्स टू 30। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 we have this. Question number 2 we have this. Sin theta minus cos theta is equal to 0 and the value of sin की पावर 4 theta cos की पावर 4 theta। जो हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास है sin theta minus cos theta is equal to 0 और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है sin की पावर 4 theta प्लस cos की पावर 4 theta। ओके, अभी देखिए sin theta minus cos theta 0 है तो मैं कह सकता हूँ sin theta is equal to cos theta। आपको पता है sin थीटा cos थीटा इक्वल कहाँ पे होता है? एट 45 डिग्री। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो sin थीटा, cos थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा 1 कहाँ पे होता है? tan थीटा 1 होता है tan 45। so now we have थीटा इज इक्वल टू 45। जब हमारे पास थीटा 45 आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखिए, ये है साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। साइन की पावर साइन 45 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस ये भी 1 अपॉन 4। दिस विल बी 2 4 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 4 and it will become 1 by 2। ओके, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 और हमें sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद होगा जो आइडेंटिटी थी हमारे पास एक sec और tan वाली, वो क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और यहाँ से 1 इक्वल टू था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और जब हमने इसको ब्रेक किया था तो ये रहता है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, और यहाँ से हमारे पास आया था क्या? sec थीटा प्लस tan थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर इसका उल्टा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास है sec theta plus tan theta is equals to 7. So sec theta minus tan theta will be inverse of 7, that is 1 upon 7. ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45। देखिए फिर अगेन कॉट स्क्वायर 45 है, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ओके, तो कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या जाएगा, 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। वैल्यू जो रखिए, वैल्यू जो रखिए, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 90, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या जाएगा, ये 0, क्या जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cosec theta is equals to 5/4, cosec theta is equals to 5/4, find the value of cot theta, find the value of cot theta। now cosec और cot में कोई रिलेशन है cosec और cot में रिलेशन। सो इस क्वेश्चन में आप ट्रायंगल बनाइए, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इस एंगल को मान लिया थीटा। अभी cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है 5/4। तो हाइपोटेनस अगर हमने मान ली 5x, तो जो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला वो क्या रहेगा 4x। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। हमारे पास जो ए बी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये 9x स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी 3x। तो ये आ गया हमारे पास साइड कितना 3x। नाउ वी नो दैट cot theta base upon perpendicular, base upon perpendicular, what is base, now base is 3x and perpendicular is 4x, so it will be 3 upon, cot theta will be 3 upon 4। okay, now next question, question number 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा 45 दे रखा है, और हमें वैल्यूज निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां पे sec 45, sec 45 का वैल्यू क्या होता है √2, और cosec 45 का वैल्यू क्या होता है √2। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 √2 का स्क्वायर प्लस 3 √2 का स्क्वायर, so it will be 2 to the 4 and 3 to the 6, the answer will be 10, the answer will be 10। okay, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ये देखिए
ये है क्वेश्चन है √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हमको जो वैल्यू निकालनी वो निकालनी है 3 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा और ये मतलब हमारे पास साइन थीटा cos थीटा इक्विवेलेंट में है और हमें के कॉस के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए। पहले थीटा कैसे निकालेंगे, अगर आप इस साइन थीटा को यहाँ नीचे भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा √3 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड √3 विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी कॉट थीटा। और कॉट √3 कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है √3, कॉट थीटा विल बी कॉट 30 एंड थीटा विल बी 30। थीटा 30 आ गया, वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 2 cos स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 30 अपॉन 2 cos 30 प्लस 2, वैल्यूज रखी है 2 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 2 √3/2 अपॉन 2 √3/2 प्लस, सॉल्व कीजिए इसको, ये जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 प्लस दिस टू विल कैंसिल आउट ईच अदर, इट विल बी √3 और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा √3 प्लस 2, ये कट गया 2, ये जगह हमारे पास ऊपर आ जाएगा एलसीएम 2 3 प्लस 2 √3 एंड डिनोमिनेटर हमारे पास बचा √3 प्लस 2, ये जाएगा यहाँ तो ये बचेगा √3 प्लस 2 √3 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस, ओके, एंड इट विल बी आवर आंसर, इट विल बी आवर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC 10b का वैल्यू है 12/5, साइन b का वैल्यू निकालना है। अच्छा, आपके बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे आपने इसको मान लिया क्या 10b बोला ना इसमें, तो A ये B हो गया और ये C, 10b हो गया 12/5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा 12x और बेस आ जाएगा 5x, 12x ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 5x। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, 12 का स्क्वायर करता है 144 और 25, तो ये हो जाएगा 13x, क्या जाएगा ये 13x आ जाएगा। फिर साइन निकालना है, साइन भी, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है B पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस C। अच्छा, राइट एंगल है कहाँ पे B पे, ये B हो गया, ये A हो गया, तो ये C हो जाएगा। ठीक है, ये A और C, अगर B 90 है तो A प्लस C कितना होगा, A प्लस C विल बी 90 और साइन A प्लस C इज इक्वल टू साइन A प्लस C कितना है 90 और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 विल बी इट्स आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि x का वैल्यू है p sec थीटा प्लस q tan थीटा,
और y का वैल्यू ये है, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालिए। एक्स स्क्वायर जो है वो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास, सॉरी 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 एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, तो पी क्यू साथ लिया मैंने, और सेक थीटा इंटू टेन थीटा एक साथ लिया। वैसे ही यहाँ पे लगाओ, तो ये पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ये है ना, प्लस टू पी क्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नाउ वी नीड टू प्रूव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखो रखो क्या आ रहा है, इससे जब आप इसको माइनस करोगे तो ये पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये माइनस करेगा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू पी क्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि ये बीच का माइनस क्या कर देगा, इसके सारे साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट ईच अदर। अब देखिए यहाँ देखिए क्यू सेक स्क्वायर के साथ पी है, सॉरी क्यू है, वहां पे क्या है पी, तो इन दोनों से अगर मैं सेक स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो कॉमन सेक स्क्वायर, यहाँ से बचेगा, नहीं सेक स्क्वायर कॉमन, ये क्या होगा, ठीक है, यहाँ से बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से टेन स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, टेन स्क्वायर थीटा, फिर अगेन क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इन दोनों टर्म से अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस टर्म इज वन, कल बताया था ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो जब टेन उस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी वन, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। चले जाना है नजर चुरा के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, और हमको प्रूव करना है वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखना है। देखिए हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे ना, कुछ भी नहीं है, हमको ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, अच्छा जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो और राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ, या तो आप राइट हैंड साइड पकड़ो और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आओ, या इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो और दोनों को इक्वल ले आओ, ठीक है। ये तरीका होता है इसमें, ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्री करी थी तब बताया था आपको। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते अगर हम, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये जो था, ठीक है। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। आई थिंक ये था ना, हाँ ये था, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आप क्या करते हो, इनमें आप या तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के राइट हैंड साइड में लिया, राइट हैंड साइड पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लिया, या फिर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर आप ला सकते हो, ठीक है। हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और ये जगह कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन, ये साइन ऊपर कॉस उसके नीचे, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो भी हमें पिछले वाला एक्स और वाई वाला करा था। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू फिर से इधर रखा है और वाई का वैल्यू इधर रखा है। अब की बार आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर लानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, मतलब वैसे कुछ नहीं उल्टा कर देना इसमें, आप एक्स स्क्वायर निकालो वाई स्क्वायर निकालो, दोनों को ऐड करो तो आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी आसानी है। यहाँ पे क्या दे रखा हमें, हमें दे रखा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3। अच्छा cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3, 2 cos 3 थीटा, अगर उस 2 को मैं यहाँ अपॉन में ले आऊँ तो 3 रूट 3 अपॉन 2, और cos की रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू कहाँ होती है 30 पे, कहाँ होती है 30 पे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो जाएगा कि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा रूट 3 बाय 2, और cos 3 थीटा रूट 3 बाय 2 क्या होता है cos 30, cos से cos कैंसिल आउट, 3 थीटा इक्वल टू 30, थीटा विल बी 10 डिग्री, हमें थीटा ही निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन साइन थीटा दे रखा हमारे पास, हमें cos और cos क्यूब, इसमें भी आप ट्रायंगल बनाओ, बनाए ट्रायंगल, ये थीटा परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले की दे रखी है 1 अपॉन 2, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x, तो हाइपोटेन्यूज की हो जाएगी 2x। इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये जाएगा 4x माइनस एक्स रूट 3x, क्या जाएगा ये रूट 3x। नाउ वैल्यू रखिए 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है रूट 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2x, माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो रूट 3
एक्स अपॉन 2x का क्यूब। ओके, 3√3 हो जाएगा ये वाला, और माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 से घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये भी जाएगा 3√3 अपॉन, इसका आंसर आता है 0 इक्वल टू 0। जीरो ही प्रूव करना था इसको, ठीक है ठीक, तो 0 आ गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन देखिए। चल के तुझे लेके चलूं, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या है हमारे पास? हमारे पास है भाई, फिर वही यार, क्या है इसमें, ये है देखो 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 और साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अगेन इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जाएगा 4x और हाइपोटेन्यूज जाएगी 5x। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा वो 3x, 3x निकल जाएगा, 1 अपॉन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है, बेस हो गया आपका 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, 5/3 प्लस कॉट परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है फिर, बेस है आपका फिर से 3 और परपेंडिकुलर है 4, तो 9/3 दैट इज 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है। 16 हो गए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इस फिगर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है क्यू पे, पी क्यू दे रखा है 6, पी आर दे रखा है 12। आपको एंगल निकालना है क्यू पी आर, क्यू पी आर एक तो ये वाला एंगल निकालना आपको, और पी आर क्यू ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अगर आप देखो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें रेशियो साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस एंगल के लिए देखूं, इस एंगल के लिए, तो ये बनेगी मेरे हाइपोटेन्यूज और ये बनेगा मेरा परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन आर हो जाएगा मेरा, जो साइन आर वो क्या जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 6 और हाइपोटेन्यूज कितना है 12। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये जाएगा 1 अपॉन, तो साइन आर कितना आ रहा है 1/2, और साइन 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 पे। यहाँ से जो मेरा आर एंगल है वो कितना आ गया 30। अच्छा, अगर ये 30 हो गया, ये तो 90 था, ये कितना जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसके बाद क्वेश्चन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन वही सेम वही घिसा पिटा आ गया इसमें भी। साइन थीटा की वैल्यू 12/3, 12/13x, वो आ जाएगा आपका कितना 5। फिर वैल्यूज रख करके सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं नहीं करा रहा इस क्वेश्चन को, हो जाएगा, ये बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, ये इसको देखिए जरा। यहाँ पे हमारे पास है प्रूव करना हमको ये इज इक्वल टू ये, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और इधर भी हमारे पास साइन में आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बेसिक फंक्शन दैट इज साइन। अब साइन को मैं किसी और चीज में कन्वर्ट कर नहीं सकता हूँ, टेन होता तो उसको साइन में कन्वर्ट करता, कॉसेक होता तो साइन में कन्वर्ट करता, या सेक होता तो कॉस में कन्वर्ट करता, बट साइन तो बेसिक फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या करूँ, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये जगह एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसके नीचे था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये तो आता ही होगा आपको, इसके नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, तो दिस विल कैंसिल आउट, बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर खोलिए, खोल के देखते हैं क्या हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, इसमें तो कुछ होगा नहीं चेंज। अच्छा हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ पे क्या जाएगा 1, दिस वन 1 प्लस, अच्छा ये पूरा टर्म है माइनस में, ये पूरा टर्म है किसमें, प्लस में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो 1 प्लस 1 बचा नीचे, ऊपर ऊपर तो 2 आ गया, नीचे हमें चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा को, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कल बताया था लिख सकते हैं। 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, so it will be 2 upon 2 sin square theta minus 1, 2 sin square theta minus 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के जो हमने सॉल्व करे। अच्छा यहाँ पे ये कैसे आया आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी है ना, कल मैंने कल ही करवाया था ना, हाँ कल मैंने अच्छे से करवाया था, तो उससे ही आएगा। ठीक है, तो कुछ हमने बेसिक से क्वेश्चंस करे इसमें। ओके, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके, एंड देखते हैं फिर अगर कुछ बच गए तो फिर एक और लेक्चर ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और नाइस नाइट।